कार्तिक मास महात्म्यम अध्याय 11। जिसको जप कर जीव हो भव सागर से पार। 11वां अध्याय को सुनो विस्तार। तो अब शुरू करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा पृथु ने कहा कि हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि किस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया, उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाला तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भव देने वाला रुदन करने लगा। इसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुमन की रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पिता में श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, ये तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हो गया है, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र पर आ गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आया देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उसकी गोद में दे दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, ये बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों से कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगतगुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जात फल कर्म बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उसको आकर्षित कर रहा है, फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इस जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं पर भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे जीतेगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर तथा शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक करवाया और आप अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेम नामक राक्षस असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से विवाह करा दिया गया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सह जलंधर दैत्यों पर राज करने लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम का उच्चारण कीजिए, भगवान का सुमरण कीजिए। तो